नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 वाली के ऊपर बात करने वाली है। रिजल्ट भाई आपका जारी होने वाला है। कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा, एक नई अपडेट आपके लिए लेकर आ चुका हूं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक आराम से एंड तक वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है और आपका फिजिकल कब होगा। जो आपकी ऑल जोन का रिजल्ट है, इसका टाइम क्या है, कब कब किस किस का रिजल्ट आएगा, तो पूरी बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। देखिए भाई, अगर हम बात करें स्टार्टिंग से यहां से लगे, देखिए डिटेल से चलेंगे हम, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे क्या काफी बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्टिंग से देखते फिर बंद कर देते हैं। तो देखिए आपके काम की ही चीजें मैं लेकर आया हूं, जो चीजें एनालाइज हो पाई वो उसी तरीके से मैं आपके साथ में चीजें लेकर आया हूं। वीडियो के ऊपर आपने क्लिक कर लिया तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्पीड में करके देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी परिणाम अपडेट, देरी का कारण और अंतिम तिथि, अंतिम डेट, ये क्या है अंतिम डेट। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही एक चीज लिखी गई है इसके अंदर, डाटा छंटनी आज खत्म, ये चीज क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए तथ्यों, न्यायालयों के आदेशों और आधिकारिक रेलवे का डेटा का विस्तृत विश्लेषण क्या कहता है। देखिए भाई, अगर हम बात करें परिणाम में देरी की डिले होने का एक मुख्य कारण है, वो क्या है, कानूनी बाधा थी। तेलंगाना हाई कोर्ट स्टे था आपका। ठीक है, उम्मीदवारों के वेटेज के मामले के कारण परिणाम पर आपकी रोक लगी थी। ठीक है, ये अब सभी को पता होगा। उसके बाद में भी रेलवे ने अपना एक काम ये भी किया था, रेलवे ने ट्वीट करके आधिकारिक पुष्टि की। 2 जून को रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट कर इस देरी का कारण का जो स्पष्टीकरण किया था, स्पष्ट करके बताया था कि जो है डिले क्यों रहा। ग्रुप डी में देरी सीसी उम्मीदवारों की वेटेज संधि मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम स्टे आदेश के कारण परिणाम जल्दी जारी किया जाएगा, इन्होंने बताया था। अब देखिए रास्ता साहब, 12 जून को हाई कोर्ट के स्टे हटा दिया, जिससे परिणाम जारी करने की कानूनी बाधा दूर हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई थी, वो था बच्चों को डाटा सबमिट करना, सीसी वाले बच्चों को। देखिए स्टे हटने के बाद रेलवे का अगला कदम नया सीसीए नोटिस जारी किया गया, जिसके अंदर इन्होंने बोला 16 जून को रेलवे द्वारा नया नोटिस, आधिकारिक नोटिस जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया। देखिए इसके अंदर उन्होंने बोला, महत्वपूर्ण अपडेट दी, जिन सीसीए उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय अपने मार्क्स या डेटा फीड नहीं किए थे, उन्हें 17 जून से 23 जून तक आरआरबी वेबसाइट पर अपनी जानकारी अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया था। इसकी लास्ट डेट थी 23 जून, जो कि क्या है, निकल चुकी है। अब देख लीजिए 23 जून इसकी लास्ट डेट निकली। काफी बच्चे कहते हैं कि 23 जून से 24 जून को तो रिजल्ट आना था, लेकिन भाई एक चीज समझिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग को लगाइए। इन्होंने बोला कि डेटा को फीड नहीं किए थे, उन्हें 17 जून 23 जून तक आरआरबी वेबसाइट अपनी जानकारी अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया, यानी कि डाटा यहाँ पर देना था। जो डाटा वहां पर गया है उसको एनालाइज तो करेगा रेलवे, उसको देखेगा, रिजल्ट बनेगा इनका। ठीक है, उसके अंदर टाइम लगा। देखिए 17 जून से लेकर 23 जून आपका ये टाइम अभी निकला, ये टाइम निकल गया। ठीक है, जो डाटा है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थंबनेल के अंदर दिखाया है, वो उसका मतलब यही है कि डाटा का जो है छंटनी का आज जो है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो खत्म हुई। ठीक है, अब उसके बाद में देखा कि 23 जून तक क्या लिखा है, 23 जून तक इंतजार क्यों। तार्किक विश्लेषण क्या कहता है, सीसीए उम्मीदवार का डेटा 23 जून तक रहा। क्या उम्मीदवार सीसीए में क्वालिफाई है। अगर 2 तरीके के कैंडिडेट थे, अगर हाँ तो क्या है, पीटी टेस्ट से छूट होगी, अगर ये पास है तो। ठीक है, इसके अंदर सीसीए ये क्वालिफाई है तो इनका फिजिकल नहीं होगा। अगर इसका जवाब है नहीं, अगर आप पास नहीं है तो फिजिकल अनिवार्य होगा और कट्टों के अंदर भी आना आपको पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, बिना स्टिक डेटा के परिणाम जारी करना असंभव था। ये 23 जून आप कह रहे हो ना, 24 जून को रिजल्ट आना था, तो उसका कारण ये है कि बिना स्टिक डेटा के परिणाम जारी करना असंभव था। 23 जून तक यह तय करना अनिवार्य था कि कौन सा उम्मीदवार पीटी देगा और किसे छूट मिलेगी। अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता तो सीसी वालों का तो किसी का भी फिजिकल नहीं होता, सभी का ये कर देते। लेकिन क्या पता कौन पास है, कौन फेल है, कौन सीसी फेल है, कौन पास है, तो ये चीज तो कंफर्म नहीं थी ना। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए 23 जून तक डाटा सबमिट करवाया गया। 23 जून के बाद की बैकएंड प्रक्रिया, ये बैकएंड पे काम चला, आपका बैकएंड पे काम चला, जो कि आपका खत्म हो चुका है। अब देखिए डेटा प्राप्ति हुई आपकी 23 जून को, क्या हुआ, एनसीवीटी वेरिफिकेशन इस चरण में नहीं, यह डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगा।
ठीक है। देखिए छंटनी क्या है, सॉर्टिंग क्या हुई आपकी, शेषीय और गैर शेषीय उम्मीदवारों की अलग अलग सूची तैयार करना। तो ये जब सूची तैयार होगी तो उसके अंदर आपका टाइम लगेगा, क्योंकि 23 जून तक तो इनका लास्ट डेटा आया है, उस रात 12 बजे तक इन्होंने वेट किया है, उसके अगले दिन काम शुरू किया है, बीच में छुट्टी भी आई है, संडे भी आया है, शनिवार भी आया है। देखिए डेटा प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं डिटेल से, तो देखिए परीक्षा संचालक एजेंसी ईसीए को इस पूरे डेटा को प्रोसेस करने और परिणाम तैयार करने में न्यूनतम 5 से 6 दिन का समय लगता ही है। 5 से 6 दिन का समय अगर मैं जोड़ूं तो 28 बनता है और आपका 29 बनता है। इतना दिन इनको लगा ही लगा। मान लीजिए 28 29 तारीख इन तक इनको समय लगा किसका, डेटा प्रोसेसिंग करने में, बैकएंड प्रक्रिया को जारी करने में, बैकएंड प्रक्रिया को चालू करने में। ठीक है, बैकएंड प्रक्रिया में मतलब डाटा बनाने में। अंतिम निष्कर्ष क्या है, आरआरबी ग्रुप डी परिणाम हमारा कब तक जारी होगा, कब तक ऑफिशियल रिजल्ट आएगा। हम कट्टों के ऊपर भी बात कर लेंगे आपकी। ठीक है, काफी सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कट्टों को लेकर, तो कट्टो आपको मैं बता देता हूं यहीं पर ही। तो देखिए, तो जो यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है मेरे भाई, अगर इनका 68 ±2 तक है तो अब खुद को सेफ मान सकते हो। अगर मैं SC ST की बात करूं तो लगभग ये जो कैंडिडेट है इनका लगभग आप 60 के लगभग 60 ±2 के लगभग मान के चलिए, 60 नहीं है भाई, ठीक है, आप इसको मानिए 58 ±2 के लगभग मान के चलिए, ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ये आपका रास स्कोर होना चाहिए, विद नॉर्मलाइज नहीं है, ये आपका रास स्कोर होना चाहिए। विद नॉर्मलाइज करोगे तो इनके अंदर 3 3 4 4 नंबर और जोड़ लेना। ठीक है, अगर मैं EWS की बात करूं, ओवरऑल सभी जोन का है ये वाला। अगर मैं EWS की बात करूं तो लगभग 66 से आपका 67 लगभग मान के चलिए, तो इतने पर है, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सर हम सेफ कह सकते हैं अपने आप को, हम फिजिकल के अंदर जाने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा नाम आने के चांसेस बनते हैं। ग्रुप डी परिणाम कब आएगा, देखिए 23 जून इसके अंदर मैंने दिखा। अगर प्लस 5 से 6 दिन करते हैं, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने में, उसको एनालाइज करने में इतना टाइम लगा, तो 29 तारीख या फिर 30 तारीख, यानी कि 29 जून या फिर 30 जून। अब दोस्तों ये क्या होता है, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, उस दिन बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलता है, पीडीएफ नहीं मिलते, बच्चे इधर उधर भागते हैं, कुछ भी करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है, आप देख लेना, सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, A to Z फोरम 01 नाम है इसका, सर्च कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना भाई। इसी के अंदर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी और आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब तक जो जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उनका रिजल्ट आया, तो सबसे पहले हमने ही आपको अपडेट करके बताया है। जून तक, 27 जून तक परिणाम आने की संभावना अत्यंत कम है। तार्किक और तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार परिणाम जून के अंत 29-30 जून तक जारी होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी कि रिजल्ट आपका जारी होने वाला है मेरे भाई। देखिए आगामी रणनीति, अगस्त 2025 ग्रुप डी परीक्षा 2026 की बात करें तो अध्ययन से केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करें, विशेषकर खाद्य संसाधनों में सुधार जैसे अध्ययनवार प्रश्न। मुख्य फोकस आपको करना है अगली भर्ती के लिए, आगामी परीक्षा में साइंस पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साइंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। पैटर्न विश्लेषण, देखिए हाल ही में संपन्न हुए ALP टेक्नीशियन और जेई 2026 चक्र परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझना है आपको। सफलता का मूल मंत्र अगर की बात करें तो सही आधिकारिक स्रोत और निरंतर अभ्यास से सफलता की एकमात्र कुंजी है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सिर्फ 49 रुपए के अंदर काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको वहां पर, बाइलिंगुअल सॉल्यूशन के साथ में बेहतरीन तरीके से। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।